हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के नौकरी के बारे में डिस्कस करूंगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, और जो इसका रिक्विजिशन है जिसको हम हिंदी में अध्याचन कहते हैं, वो यूपीएससी को पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इसके बारे में मैंने आपको कई दिन 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उससे पहले भी मैंने इसके बारे में बात बताई थी आपको। तो वो बात मेरी फाइनली सही हो गई है। मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे खास बात यह है इस यूपीएससी एपीएफसी नौकरी के बारे में, गाइस, इसमें एक सिंगल पेपर होता है और आपके हाथों में जो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा आपको अगली साल से, और 2.25 लाख की आपकी सैलरी होगी आपके हाथों में। एक सिंगल पेपर, ना कोई मेंस होता है ना कुछ होता है, इसमें एक सिंगल पेपर होता है और वो भी गोला भरने वाला। और यकीन मानना, इससे बड़ी नौकरी और इससे आसान नौकरी, मतलब आसान नौकरी का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इससे हम बहुत आसानी से इसको हम अचीव कर सकते हैं। बस कंपटीशन इसमें तगड़ा होता है, लेकिन ये जॉब बहुत आसानी से आप इसको ले सकते हैं अगर आपने कुछ सब्जेक्ट पर थोड़ी सी कमांड कर ली तो। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें यूपी पीसीएस का कैलेंडर के बारे में, कब तक आ रहा है, और यूपी पीसीएस प्री की एग्जाम डेट। इस सब चीज़ को हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका यूपी पीसीएस एपीएफसी के बारे में। यूपी पीसीएस एपीएफसी का जो रिक्विजिशन है, अध्याचन है, वो यूपीएससी को पहुंच चुका है। मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। मैंने 4 दिन पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो बनाया था 22 तारीख के आसपास का, 21-22 तारीख के आसपास का, आप देख सकते हैं। और जो इसका जो नोटिफिकेशन है, वो जो रिक्विजिशन जिसको हम कहते हैं, वो अध्याचन, वो 22 तारीख को पहुंच चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये यूपीएससी एपीएफसी का है और आपको इसमें 74 जो पोस्ट है आपकी एपीएफसी की होंगी। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इससे बड़ी नौकरी शायद मुझे नहीं लगता है। एक सिंगल पेपर से आप 5400 ग्रेड पे की पोस्ट पा सकते हो। 2.25 लाख की सैलरी होगी आपकी जब तक ये फाइनल प्रोसेस होगा। और जो इसका एग्जाम है वो जुलाई में आपको देखने को मिलने वाला है। नोटिफिकेशन आपका अगले महीने आ रहा है, फरवरी में। मैंने कुछ देर पहले वीडियो बनाया था दूसरे चैनल पर, और उसमें मैंने ये बताया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है, इसके लिए 15 फरवरी बहुत बड़ी एक मतलब एक डिसाइडिंग तारीख है। या तो इससे 7 दिन बाद नोटिफिकेशन आ सकता है, या इससे 7 दिन पहले आ सकता है। तो नोटिफिकेशन इसी दौरान आ रहा है आपका। और आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में हो रहा है। आपके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, याद रखना, सिर्फ 4 महीने का। इससे बड़ी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। और मैंने इसके रिगार्डिंग एक अलग ग्रुप बना दिया है, यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ ग्रुप। आप इसको जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें पोस्ट कर दी है। कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया है, जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियल के बारे में भी आपको। देखो, इसमें क्या है कि सिर्फ आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। आपको अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, ये आपको एक अलग सब्जेक्ट है इसमें, और इससे लोग डरते भी हैं। इसके अलावा आपको घटना चक्र पढ़नी है और लूसेंट पढ़ना है। आपको कुछ नहीं पढ़ना है। घटना चक्र और लूसेंट आपने पढ़ रखी है, क्योंकि आप यूपीएससी और यूपीपीसी और बीपीएससी की प्रिपरेशन करते ही हैं। इसके अलावा आपको, जहाँ तक बात है अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये आपको मैं पूरी तरीके से करा दूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा चार्ज आपको देना पड़ेगा। वो सब चीज़ें मैं आपको क्योंकि मैं कोई कोर्स लॉन्च नहीं करता हूँ कभी भी, लेकिन अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ के ऊपर मैं आपको इतनी अच्छे से चीज़ें को करा दूंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जहाँ तक गाइस बात है, लेकिन थोड़ी सी आपको इसके लिए फीस देनी पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 120 में से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से आते हैं। अगर आपने इस 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए तो यकीन मानना आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने घटना चक्र, लूसेंट तो पढ़ ही लिया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब कोविड के बाद ये पेपर हुआ था, तो मॉडर्न इंडिया से, क्योंकि इसमें एंशिएंट और मेडिवल तो आता नहीं है, और मॉडर्न इंडिया आता है इसमें। मॉडर्न इंडिया से लगभग 18 के आसपास के क्वेश्चन आए थे, और 15 प्लस क्वेश्चन सीधे घटना चक्र से थे। आप इस तरीके का पेपर था, और वो भी सारे प्रीवियस ईयर। मतलब मजा ही आ गया था लोगों को देखकर। जिन लोगों ने उस साल घटना चक्र अच्छे से पढ़ ली थी, उनका पूरा मजा हो गया था। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लूसेंट और घटना चक्र पढ़ लेते हो जनरल स्टडी के लिए, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर आप मुझसे कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मैंने बता दिया आपको। पूरी भर्ती के बारे में मैंने थोड़ा सा टाइम इस पे लिया है। मुझे इसीलिए टाइम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो भर्ती है ना आपकी, साल की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। सबसे बड़ी का मतलब ये है कि
इसमें आपको इतनी ज़्यादा सैलरी आपको देखने को मिलेगी। आरओ एआरओ में इतनी सैलरी नहीं होती है। हालाँकि आरओ एआरओ बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी, लेकिन एक सिंगल पेपर होता है, ना कोई मेंस होता है, ना कुछ होता है। इसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है, लेकिन उसका वेटेज होता है 75.25। 75% आपका पेपर का वेटेज होता है, 25% आपका इंटरव्यू का वेटेज होता है। और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है, जो इंटरव्यू को आप बिल्कुल नेग्लिजिबल में मान सकते हो कि नथिंग होता है। अगर आपने पेपर में अच्छे से मेहनत कर ली, और वो भी पेपर आता है गोला भरने वाला। पेपर आपको ना कंप्यूटर पे होता है, गोला भरने का पेपर होगा पेन और पेपर से। नोटिफिकेशन आपका अगले महीने आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया फरवरी में। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आपको अगर हमसे जानना है, तो बायो में मेरा लिंक मिल जाएगा आपका @राजकुमार चौधरी 1 इस चैनल, इस टेलीग्राम ग्रुप के। तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आपको सारी बातें डिटेल में और बता दूंगा। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब बात करते हैं हम दूसरी चीज़ों के बारे में, यूपी पीसीएस के कैलेंडर के बारे में। देखो, यूपी पीसीएस का कैलेंडर आज नहीं आ रहा है। 99% संभावना ये है कि आज कैलेंडर नहीं आएगा। कैलेंडर नहीं आएगा। 1% तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये यूपी पीसीएस है। मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि जब मैं ये कहता हूँ ना कि आज 100% चीज़ें आज हो जाएंगी, तो उस दिन नहीं होता है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, चाहे वो जो नोटिस आता है ना आपका, उसके बारे में, एग्जाम डेट के बारे में हो, या जब वो एग्जाम मतलब एग्जाम कुछ कैंसिल वगैरह होता, तो उसके बारे में तो मुझे पता चल जाता कि हाँ, इसका नोटिफिकेशन आज 100% आने वाला। मैंने कई बार ऐसा बोला, लेकिन उस दिन आके अगले दिन आता है। तो ऐसा भी कई बार मैंने देखा। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि 1% की गुंजाइश में रख रहा हूँ। आज जो इसका वो है, कैलेंडर आपका रिलीज नहीं होगा। कैलेंडर आपका सोमवार वो भी आपका आ सकता है, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, ये कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कल नहीं आ सकता, कल संडे है, ये कल भी लेके आ सकते हैं। क्योंकि आपकी जो एग्जाम डेट है वो लगभग सब कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है, किस दिन आपका एग्जाम होगा। क्योंकि देखो, सारी चीज़ें सीक्रेट हैं, बताना सही नहीं रहता। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ एग्जाम डेट पहले बताई गई थी, वो फिर से पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और पहले आपका मेंस हो रहा है, और जो 2024 वाला है, और आरओ एआरओ फिर उसके बाद होगा। एंड देन आपका जो ये है यूपी पीसीएस 2025, ये आपका बाद में होगा। ये आपका अगस्त सितंबर के आसपास कर जा रहा है। पहले ये अप्रैल में संभावित था, जिस तरीके से आयोग अड़ा हुआ था। लेकिन आयोग में कुछ चीज़ें सेटल हो गई हैं। और जहाँ तक आज बात रिजल्ट का है, प्री 2025 का जो रिजल्ट है, 2024 का, 2024 का यूपी पीसीएस का रिजल्ट, वो आपका फरवरी में देखने को आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कई बार आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पर, यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्रकार की खबरें सुन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। देखो, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, इतनी सीक्रेट चीज़ें हैं, ये सब बातें एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें निकल के जो हमारे सामने आ रही हैं, वहाँ से ये हमें अंदाज़ा लग रहा है कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट हो रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम, इससे 7 से कम नहीं हो रहे हैं। और जहाँ तक आज 2-3 क्वेश्चन, तो आपको पता है कौन कौन से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल स्टडी की। अब बात करते हैं हम सी सेट की। सी सेट ने बहुत लोगों को रुला दिया है। सी सेट में भी यही हाल है, 2-3 क्वेश्चन आपके चेंज हो रहे हैं, और 3-4 क्वेश्चन आपके डिलीट हो रहे हैं। तो यही चीज़ें आपको सिनेरियो सी सेट में है। तो जहाँ तक कट ऑफ की है, कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बताई थी। कट ऑफ मेरे हिसाब से, मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूँ, 72 ± 3 यही कट ऑफ जाएगी। इससे ज़्यादा कम कट ऑफ जा सकती है ना, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। आपने मेरा परफॉर्मेंस देख लिया बीपीएससी में, मैंने आपको बताई थी कट ऑफ की। कट ऑफ जाएगी मेरे हिसाब से 88 से लेके 92 के बीच में। ये मैंने आपको बीपीएससी के बारे में बताई थी, और कट ऑफ गई थी आपकी जो है 91 पर। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 72 ± ये आपके क्वेश्चन है। ध्यान रखना, मार्क्स नहीं है, ये आप याद रख लेना। तो ये बातें मैंने आपको बता दी है। प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद का, नमस्कार।